नेक्स्ट टॉपिक है हिंज फोर्स। हिंज फोर्स नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है भाई। हिंज फोर्स में बेसिकली क्या होता है, जिस पॉइंट पे आपकी बॉडी लटकी हुई है ना, उसको बोलते हैं हिंज। क्या बोलते हैं? हिंज। ठीक है, जो हुक होता है आमतौर पर उसको हिंज बोल देते हैं। जैसे दरवाजा उसमें चौखट में ठोका होता है ना, वो किस पॉइंट पे ठोका होता है उसको बोलते हैं हिंज। ठीक है। अच्छा, जैसे अगर कोई रॉड है, मैंने उसको एक पॉइंट से ऐसे करके इधर कील से ठोक दिया और ये बॉडी जो है ऐसे ऐसे रोटेट कर सकती है, तो इस पॉइंट जिसके अबाउट ये ठोका गया है इसको क्या बोलेंगे? हिंज। सही है। अच्छा, जो पुल्ली होती है हमारी, पुल्ली हमने देखी हुई है ना, इस तरह से होती है। तो यहाँ पे दो हिंज हैं बेसिकली, एक तो ये पॉइंट हो जाएगा और एक ये पॉइंट, दोनों ही क्या है? हिंज है। जिसके अबाउट बॉडी को लटका रखा है उसको भी हिंज बोल देते हैं। ठीक है ना, ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट बॉडी को फिक्स कर रखा है, दैट इज कॉल्ड हिंज। अच्छा, अब मैंने आपको ये बताया हुआ था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में कि अगर इधर से T1 लग रहा है और इधर से T2 लग रहा है, तो बोलो ये T1 से इसको नीचे खींच रहा है, ये T2 से इसको नीचे खींच रहा है, बोलो यहां पे कितनी फोर्स आ जाएगी? T1 प्लस, याद होगा ये तो आपको, है ना? क्यों भाई, यहाँ पे T1 प्लस T2 क्यों हो रही है और ऊपर की तरफ ही क्यों हो रही है? इस पुल्ली के लिए, पुल्ली पे फोर्स बता रहे हैं हम क्यों हो रही है। क्योंकि देखो, जब ये रस्सी ऐसे ऐसे मूव करती है, दोनों ऐसे ऐसे, तो बोलो क्या ये पुल्ली मूव करती है? पुल्ली मूव नहीं करती। मतलब पुल्ली के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या है? जीरो। यानी कि जो नीचे वाली फोर्स है विच इज T1 प्लस T2, उतनी ही फोर्स कहां लगेगी? ऊपर, विच इज T1 प्लस T2। ये तो हम जानते भी हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ कि इस रस्सी में टेंशन कितनी है? T1 प्लस T2। और ये रस्सी, ये जो छत पे लगी हुई है, ये कहां लगी हुई है? ये पुल्ली के सेंटर पे अटैच कर रखी है। यस और नो? तो बोलो जो ये रस्सी है, ये इस सेंटर वाले पॉइंट को, जहां पे ये बंधी हुई है या अटकाई हुई है, यहां पे कितनी फोर्स लगाएगी? T1 प्लस T2 फोर्स लगाएगी। सही है। और रस्सी क्या करती है? हमेशा अपनी लेंथ की तरफ खींचती है ऑब्जेक्ट को। तो बोलो ये रस्सी इस पॉइंट को तो ऊपर खींचेगी और छत वाले पॉइंट को नीचे खींचेगी। कितनी फोर्स से? T1 प्लस T2 फोर्स से ही खींचेगी। यस और नो? आपको पता है ये जो T1 फोर्स होती है, ये पुल्ली पे भी T1 फोर्स लग रही है और यहाँ पे जो मास होता है उस पर भी T1 फोर्स लगती है ना? अब बात करते हैं हिंज की। हिंज में यहां पे ऑब्वियस सी बात है, ये देखो, टेंशन लगेगी या नॉर्मल रिएक्शन लगेगी? नॉर्मल रिएक्शन। रीजन बीइंग क्योंकि यहां पे रस्सी नहीं है कोई, है ना, कांटेक्ट हो रखा है डायरेक्टली। इमेजिन कर लीजिए यहां पे आपने क्या कर रखा है? कील ठोक दी यहां पे ऐसे करके। ठीक है, तो बोलो वो कील क्या लगाएगी भाई? क्या लगाएगी? नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। क्या लगाएगी? नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि मैंने जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, उसके दो हिस्से कर दिए, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसको मैंने बोल दिया NX, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको मैंने बोल दिया NY। अच्छा, दो परपेंडिकुलर फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होता है? अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। यस और नो? बोलो भाई। तो जो नेट हिंज फोर्स आएगी वो क्या आएगी? अंडर रूट NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर। कोई दिक्कत है? ठीक है भाई। लेट NX एक्ट्स अलोंग द बॉडी एंड NY एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द बॉडी। ठीक है, आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो? NX इज अलोंग द बॉडी, बॉडी की लेंथ के अलोंग है, और NY क्या है? इसके परपेंडिकुलर है। सही है भाई? कोई दिक्कत है भाई इसमें? सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए भाई। ओके, फाइंड हिंज फोर्स ऑन द रॉड व्हेन इट इज वर्टिकल। ठीक है भाई, कह रहा है कि जब ये रॉड क्या हो जाएगी? वर्टिकल हो जाएगी। ये रॉड पहले ऐसे थी, ये घूम के ऐसे चली गई, और जब ये वर्टिकल हो गई है तब हिंज फोर्स क्या होगी, आपको ये बतानी है। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया ना भाई? हॉरिजॉन्टल थी और जब ये ऐसे वर्टिकल हो जाएगी तब आपको बताना है कि हिंज फोर्स कितनी। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या पहले तो ये बताओ कि जब ये नीचे आ जाएगी तो बोलो क्या इसके पास कुछ ओमेगा होगा इस पॉइंट पे, है ना? अब मैं बहुत दूर चला जाता हूं, बहुत दूर चला गया, मैं बहुत दूर चला गया, मुझे क्या दिखाई देगा? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, और वो पॉइंट ऑब्जेक्ट मुझे कहां दिखाई देगा? यहां दिखाई देगा। यस और नो? और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट मुझे अब घूमते हुए दिखाई देगा। यस और नो? तो इसका पाथ कैसा दिखाई दे रहा है मुझे? सर्कुलर पाथ दिखाई दे रहा है। और सर्कुलर मोशन में जब ऑब्जेक्ट चलता है तो उसके पास दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, एक AT और एक AC, है ना? मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट जब यहां से यहां पहुंचा तो इसके पास जो एंगुलर स्पीड है वो कितनी हो गई? ओमेगा। बोलो
हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो गया तो ओमेगा कितना हो जाएगा, ये हमने कल निकाला अभी तक, याद आया? बोलो भाई, जब ऐसे से ऐसे हो जाएगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम और एनर्जी कंजर्वेशन लगाया था, और यहां पे एनर्जी इज इक्वल टू यहां पे एनर्जी, यहां की ओमेगा आ गई थी, यस और नो? तो बोलो हमने यहां का ओमेगा निकाल लिया। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे ये ऑब्जेक्ट यहां पे दिखाई दे रहा है जिसका मास m है, जो घूमने की रेडियस है वो कितनी है, बोलो टोटल लेंथ l थी, घूमने की रेडियस कितनी हो जाएगी, l/2। तो एक m मास का ऑब्जेक्ट l/2 रेडियस के पाथ पे घूम रहा है और जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। बोलो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता था, ओमेगा स्क्वायर आर, यस और नो? अच्छा, और FC सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती थी, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती थी, m ओमेगा स्क्वायर आर, यस और नो? ठीक है भाई, तो अब मुझे बताओ, आपको m पता है, ओमेगा पता है, और रेडियस ऑफ द पार्टिकल पता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी आ जाएगा, यस और नो? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया आपके पास। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है भाई? अच्छा, अब इक्वेशंस लिखनी है अपने को। बोलो अलोंग द बॉडी कौन सी फोर्स लगेगी, nx फोर्स लगेगी, यस और नो? अलोंग द बॉडी कौन सी फोर्स मान ली हमने, nx, और परपेंडिकुलर टू द बॉडी, जब ये बॉडी यहां पहुंच गई तो अलोंग दिस इज nx एंड अलोंग दिस डायरेक्शन इज ny, ठीक है भाई? अच्छा, ये देखो, मुझे बताओ नेट फोर्स क्या है इधर, जब ये बॉडी ऐसे वर्टिकल है तो बोलो nx कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ, बोलो mg कहां लग रहा है, नीचे की तरफ, और बोलो एक्सेलरेशन किधर है, AC ऊपर की तरफ, सेंटर की तरफ होता ना AC, बोलो भाई। तो बोलो ऊपर वाली फोर्स माइनस नीचे वाली फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, nx माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू AC, यस और नो? बोलो AC क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर, बोलो r क्या है, इस पार्टिकल के घूमने की रेडियस विच इज l/2, r की जगह आ गया l/2। जब ये पार्टिकल यहां पहुंचा है तो बोलो इसकी ओमेगा कितनी है, हमने कल वाले क्वेश्चन में भी निकाला था, ओमेगा की वैल्यू आई थी 3g/l, अंडर 3g/l ओमेगा आया था, ओमेगा स्क्वायर क्या देगा 3g/l, ठीक है? एक l से एक l कट जाएगा, कितना आ गया 3g/2 प्लस g, कितना हो गया बोलो 5g/2 इंटू m, दिस इज योर nx। कोई समस्या है? जब ये वर्टिकल हो जाएगा तो क्या बोला हो, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स बचा है क्या, mg लग रहा है नीचे, जब यहां पहुंच गया है तो बोलो mg नीचे लग रहा है, इसको कोई इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करवाने वाला है क्या, नहीं ना, वर्टिकल पोजीशन को कोई एक्सेलरेट करवाने वाला नहीं। हाँ, अगर यहां की बात करता, जब ये नीचे जा रहा है तो बोलो mg नीचे जा रहा है, mg की वजह से नीचे जा रहा है, इसके पास कुछ अल्फा होगा, यस और नो? और अल्फा पता है तो r अल्फा यानी कि 80 पता है आपको, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आपको पता होगा, नहीं आई बात का? बोलो भाई, कोई दिक्कत है? ठीक, तो दिस इज योर आंसर। तो हिंज फोर्स निकालना आया, यहां पे तो टोटल फोर्स कौन सी आ गई, nx ही आ गई थी। चले आगे, पक्का रिपीट करना है कुछ, पक्का प्रॉमिस, ठीक है? ऐसे मत बैठो। ओके, अगला क्वेश्चन है, फाइंड हिंज फोर्स जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। क्वेश्चन है फाइंड हिंज फोर्स जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, ठीक है भाई? देखो हॉरिजॉन्टली ऐसे थी बॉडी और यहाँ पे स्ट्रिंग से इसको बांधा हुआ था, रस्सी से बांधा हुआ था, रस्सी को काट दिया जाता है और पूछ रहा है कि हिंज फोर्स बताइए जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, जैसे ही स्ट्रिंग को काटा जाता है इसके ऊपर लगने वाला हिंज फोर्स बताना है आपको। सही है? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या करना है, nx और ny निकालना है, यस और नो? nx और ny बोले तो अलोंग द बॉडी और परपेंडिकुलर टू द बॉडी हमको निकालना है, ठीक है भाई? अच्छा मुझे ये बताओ, बॉडी मोशन करती है और उसको काउंटर करने के लिए ही तो हिंज फोर्स लगता है ना। मान लो अगर बॉडी रेस्ट पे है सिंपली, ठीक है, ये इधर जाने की कोशिश ही नहीं कर रही है, तो क्या इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, इस वाली डायरेक्शन में लगेगा। क्यों? क्योंकि mg नीचे लग रहा है, mg को काउंटर करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन लगना पड़ रहा है, यस और नो? ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जैसे ही ये रस्सी मैंने काटी,
ये बॉडी कहां जाना चाहेगी? नीचे जाना चाहेगी ड्यू टू mg। और ये नीचे जाना चाहती है या साइड में जाना चाहती है? अब ये बताओ। नीचे जाना चाहती है, यानी कि ये वाली जो डायरेक्शन होगी क्या होगी? मतलब इस वाली डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा? 0 nx इक्वल टू 0 आएगा। सही है भाई, कोई समस्या है? अच्छा, वे सर यहां पे जैसे ही ये चलने वाली होगी तो बोलो यहां पे कुछ ओमेगा नहीं आ जाएगा? अरे भाई जैसे ही रस्सी काटी है इसकी स्पीड कितनी है? 0, यानी कि ओमेगा भी कितना है? 0। और ओमेगा 0 है तो बोलो सेंटर की तरफ लगने वाला, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पे चल रही है तो ओमेगा 0 है तो ओमेगा स्क्वायर आर, यानी कि एसी भी कितना है? 0। तो बोलो इधर की तरफ नेट फोर्स क्या रहेगी? 0 ही रहेगी। ठीक है भाई, ओके। तो ये देखो यहां से L/2 डिस्टेंस पे क्या लग रहा है? mg फोर्स लग रहा है। ठीक है, mg नीचे लग रहा है। बोलो उसको काउंटर करने के लिए कौन लग रहा है? ny। बोलो क्या इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है? नहीं है, यानी कि nx की वैल्यू क्या आ गई? 0। कोई दिक्कत है भाई? बोलो भाई ओमेगा 0 है तो AC यानी कि ओमेगा स्क्वायर L/2 भी 0 है, और AC 0 है तो बोलो nx इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि nx इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, बॉडी ये नीचे जाना चाहती है, यस और नो? जैसे ही इसको काटा मैंने, जैसे ही मैंने इसको काटा, ये फ्री टू मूव है, ऐसे नीचे जाना चाहती है। एक्सेलरेशन होगा कुछ नीचे की तरफ ऐसे घूमने के वाला एक्सेलरेशन, यानी कि अल्फा की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अल्फा कल निकाला था हमने, जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट अल्फा कितना होगा? बोलो क्या निकाला था? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क कितना है? L/2 डिस्टेंस पे mg लग रहा है तो बोलो L/2 mg r क्रॉस f इज इक्वल टू आई कितना है? ml स्क्वायर बाय 3 और अल्फा। बोलो m से m कट गया था, एक l से एक l कट गया था, बोलो कितना आ गया इधर? 3/2 g और l, 3g/2l इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा पता चल गया हमको, यानी कि इस बॉडी का अल्फा पता चल गया अपने को। अल्फा पता है तो मुझे बताइए आर अल्फा यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी पता है आपको, कैसे नो? ठीक है, ओके। तो AT की वैल्यू आर अल्फा, आर कितना है? L/2 और अल्फा कितना है? 3g/2l। तो बोलो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो गया? 3g/4 हो गया, यस और नो? अब बताओ इस वाली डायरेक्शन की मूवमेंट है ना AT, बोलो भाई ये पॉइंट नीचे जा रहा है कितने से? AT से। बोलो मास इंटू AT, यही तो इस डायरेक्शन की नेट फोर्स होनी चाहिए। इस डायरेक्शन की नेट फोर्स कौन सी होगी? बोलो बोलो, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है mg, ऊपर लग रहा है ny, तो mg माइनस ny इज इक्वल टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सही है? फिर से बताऊं, बोलो नीचे वाली फोर्स कितनी है? बोलो नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है ny इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कौन से वाला एक्सेलरेशन है? इधर लेके जाना वाला, टेंजेंशियल। तो AT की वैल्यू आ गई हमारे पास यहां से, बोलो 3g/4, तो mg माइनस ny इज इक्वल टू 3mg/4, और बोलो ny इज इक्वल टू mg/4। हो गया भाई क्लियर? ठीक है, तो नेट इज इक्वल टू ny, क्योंकि nx 0 है। कोई दिक्कत है भाई? ध्यान रखना, जब भी यहां से रस्सी को काटा जाता है, यहां से रस्सी को काटा जाता है, कहां चला गया? जब भी यहां से रस्सी को काटा जाएगा, इस एंड पे कितना फोर्स लगेगा? mg/4। मतलब जब ये फ्री टू मूव है और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, तो बोलो इस पॉइंट को कितना मास उठाना पड़ रहा है? m/4 मास उठाना पड़ रहा है। जब मान लो यहां पे एक और हिंज होता, या फिर मैं कह दूं यहां पे एक रस्सी बंदी होती और यहां पे भी एक रस्सी बंदी होती, तो बोलो mg नीचे लग रहा था, बोलो m/2 यहां मास झेलना पड़ता और m/2 यहां। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि आप दो दोस्त हो, ऐसे एक पाइप को पकड़ के लेके जा रहे हो, एक जना यहां पे एक जना यहां पे, तो कितना वजन उठाना पड़ रहा है? m/2 उठाना पड़ता है ना। लेकिन जैसे ही एक ने छोड़ा तो दूसरे को कितना वजन उठाना पड़ेगा? m/4 वजन उठाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा तो चला गया ना। जैसे भी छोड़ के गया, यहां पे कितना वजन उठाना पड़ेगा? m/4। तो वही वाला केस है ये, ठीक है? तो इधर जैसे दूसरा एंड फ्री होगा, इधर वाले को कितना वजन उठाना पड़ेगा? m/4, और फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी? mg/4। ठीक है, फाइंड हिंज फोर्स व्हेन द रोड हैज रोटेटेड बाय एंगल अल्फा। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहां पे बॉडी हॉरिजॉन्टल थी इनिशियली, अब ये थीटा एंगल घूम गई है। आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि जब ये
थीटा एंगल घूम जाएगी तो सर्कुलर पाथ पे चल रही है, यस और नो? सर्कुलर पाथ पे चल रही है ना, सर्कुलर पाथ पे चल रही है, बहुत बढ़िया। मैं कहता हूं इसका ओमेगा निकाल लो जब ये यहां से यहां पहुंची है। निकाल लिया? अरे भाई पता नहीं ब्लैंक क्यों हो गए तुम लोग, कोई बात नहीं, कल ही किया था ये क्वेश्चन। बॉडी ऐसे से ऐसी पोजीशन पे चली गई है, ठीक है? कितना एंगल घूम गई है टोटल? थीटा एंगल घूम गई है। बॉडी का पहले मास m यहां था, यस और नो? ये हिंज है, ये डिस्टेंस कितना है? L/2। ये एंगल कितना है? थीटा। तो बोलो ये वाला डिस्टेंस कितना है यहां से m? L/2। इसका यहां पे जो परछाई बनेगा ये कितना बनेगा? L/2 cos थीटा। और ये कितना? L/2 sin थीटा। तो बोलो जो मास है वो कितना नीचे आ चुका है? L/2 नीचे आ चुका है, यस और नो? सॉरी, L/2 sin थीटा। तो बोलो mgh लूज किया है एनर्जी, कितना? mg इंटू माइनस L/2 हो गया था, ये रेफरेंस लेवल था, याद आया? इनिशियल एनर्जी 0 प्लस 0 इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी mg माइनस L/2 प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहां से हमने ओमेगा निकाला था, याद आया? अब ओमेगा आ गया मेरे पास, सही है? अब इस पॉइंट पे मेरे को ओमेगा पता है। ओमेगा पता होने का क्या मतलब है? ओमेगा स्क्वायर आर मुझको पता है, ठीक है भाई? बोलो यहां पे जब आया है तो ओमेगा इज नोन, यस और नो? पहले क्वेश्चन किया हुआ है हमने, वो ओमेगा पता चल गया। बोलो ओमेगा स्क्वायर आर भी पता चल जाएगा, मतलब ओमेगा स्क्वायर L/2। नहीं, रेडियस तो L/2 ही है, ठीक है? बोलो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पता चल गया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पता है तो यानी कि इधर वाला m इंटू AC पता चल गया। इधर वाला कितना है? nx। और इधर वाला कितना है? ny। सही है? nx और इधर mg नीचे, तो इधर कितना? बोलो ये थीटा है, ये भी कितना है? थीटा। ये एंगल भी कितना है? थीटा। mg cos थीटा। और इधर कितना? mg sin थीटा। तो बोलो nx माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक चीज हो गई, nx आ गया यहां से। अरे फिर से बता देता हूं मैं, देखो बॉडी ऐसे हो गई है ना? बोलो यहां पे है मास सेंटर पे, यस और नो? यहां पे क्या लग रहा है? AC। अभी अभी निकाल लिया AC, ओमेगा स्क्वायर L/2। ओमेगा निकाल लिया था उस क्वेश्चन से, ठीक है? AC पता चल गया मेरे को। अब मुझे बताओ सिर्फ आपको क्या दिखाई दे रहा है? सेंटर ऑफ मास दिखाई दे रहा है ना? ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां हो गया मास, एक m मास है जो L/2 रेडियस के पाथ पे घूम रहा है, सही है दोनों? तो बोलो इधर की तरफ कितनी फोर्स लग रही है? nx। इधर की तरफ क्या लग रहा है? mg sin थीटा। बोलो नेट एक्सेलरेशन इधर है तो फोर्स कौन सी बड़ी होगी? nx या mg sin थीटा? nx बड़ी होगी। तो बोलो दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बोलो nx माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू m इंटू AC। सही है? AC पता है, ये पता है, सब कुछ पता है, सिर्फ nx नहीं पता। nx आ जाएगा यहां पे आपको, बस सॉल्व करके nx आ गया। अच्छा, अब ny की बात कर लेते हैं। मुझे बताओ जब ये बॉडी यहां है, इस पॉइंट पे है, तो बोलो एक mg है, एक mg sin थीटा है और एक mg cos थीटा है। बोलो mg cos थीटा ही तो रिस्पॉन्सिबल इसको घुमाने के लिए। बोलो क्या ये वाला कंपोनेंट घुमा रहा है क्या? नहीं, mg का सिर्फ यही वाला कंपोनेंट घुमाने की कोशिश कर रहा है। और बोलो कितने डिस्टेंस पे फोर्स लग रही है? ये L/2 डिस्टेंस पे। तो मैं टॉर्क लिखना चाहता हूं, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो R क्रॉस F। R कितना है ना? और इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कितना है? mg cos थीटा। तो L टॉर्क इज इक्वल टू L/2 mg cos थीटा आ गया। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? I अल्फा। I कितना है बोलो इस पॉइंट के अबाउट? ml स्क्वायर बाय 3 इंटू अल्फा। सही है? अब यहां से अल्फा आ गया मेरे पास, अल्फा आ गया, यानी कि इस पॉइंट का इधर डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास। सही है? बोलो क्या दिखाई दे रहा है? बोलो AT दिखाई दे रहा है। AT इज इक्वल टू R अल्फा। अल्फा यहां से आ गया, यहां रख दिया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। अब मुझे बताओ
सिर्फ आपको ये बॉडी दिखाई दे रही है, इस पे लगने वाला फोर्स बताओ। एक तो इस बॉडी पे ही, क्योंकि जब मैं दूर से देखूंगा तो मुझे सिर्फ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, मुझे ये नहीं पता कि कौन से उस बॉडी में कहां पे फोर्स लग रही है, मुझे सिर्फ दिखाई देगा क्या, एक NY फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में और एक mg cos थीटा फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में। तो मैं क्या करूंगा, बोलो भाई, बॉडी का एक्सेलरेशन इधर है तो यही वाली फोर्स ज्यादा होगी, यानी कि mg cos थीटा माइनस NY इज इक्वल टू, बोलो, मास इंटू 80, और 80 की वैल्यू ये रही। यहां से आपके पास NY आएगा, NX पता चल गया, NY पता चल गया, अंडर रूट NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर। लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाता है ना, तो इसलिए ये जेईई मेंस में भी पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, हो सकता है एग्जैक्टली ये भी पूछ लिया जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना आप लोग। ठीक है, AC पता चल जाएगा ना, बोलो AC में ओमेगा पता चल गया फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, और AT पता चल जाएगा। अल्फा कहां से पता चलेगा, टॉर्क वाली इक्वेशन से, यस और नो। और ओमेगा पता है और AT पता है, AC पता है, तो दोनों की दोनों फोर्सेस निकाल लेंगे, NX और NY। सही है भाई। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? पिछला क्वेश्चन फिर से बताना है। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है। टू कैलकुलेट ओमेगा इन अबव केसेस वी यूज एनर्जी कंजर्वेशन, बताया भी था मैंने। यहां से यहां आ गया तो बोलो यहां एनर्जी इज इक्वल टू, यहां एनर्जी लिखेंगे, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यस और नो। तो बोलो ओमेगा आ जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन से, और अल्फा निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। सही है। अब एक और एनालॉजी, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब यहां पे एंगुलर मोमेंटम होता है उसके एनालॉगस, मोमेंटम की जगह क्या आ गया, एल, है ना। लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मास की जगह आई, स्पीड की जगह ओमेगा, वेलोसिटी की जगह ओमेगा आ गया। ठीक है भाई। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डीपी बाई डी। तो बोलो टॉर्क का एक और फॉर्मूला पता चल गया ना, डीएल बाई डी टी, यस और नो। तो टॉर्क का एक और फॉर्मूला याद कर लेंगे, क्या, डीएल बाई डी टी। 3-4 फॉर्मूले हो गए, कौन से, आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, आई अल्फा और डीएल बाई डी टी, ये सारी चीजें होती है। ठीक है भाई, ओके। इफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वो लीनियर मोमेंटम, COLM, इफ एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0, तो मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट, है ना। कोई बाहर से फोर्स लगा नहीं रहा तो मोमेंटम चेंज हो सकता है क्या बॉडी का, नहीं हो सकता है, सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, यानी कि बाहर से कोई रोटेशनल एफर्ट नहीं लगा रहा, तो बोलो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है भाई। टॉर्क का फॉर्मूला पता होता है आपको, आई अल्फा आर क्रॉस एफ, बोलो भाई, रोटेशनल एफर्ट इज इक्वल टू आर क्रॉस लीनियर एफर्ट, रोटेशनल इज इक्वल टू आर क्रॉस लीनियर एफर्ट, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर क्वांटिटीज को आर से मल्टीप्लाई करके, मतलब आर से क्रॉस करवाने के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, सही है। अच्छा, आर क्रॉस पी, बोलो ए क्रॉस बी क्या होता था, ए बी साइन थीटा, तो आर क्रॉस पी क्या हो जाएगा, आर पी साइन थीटा। तो बोलो आर पी मतलब एमवी साइन थीटा। तो बोलो एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला हो गया आपके पास, क्या भाई, ठीक है। तो बोलो मोमेंटम एमवी, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, हो गया भाई। और क्या हो गया, आर क्रॉस पी, इसी से आ गया हमारे पास क्या, आर पी साइन थीटा। यहीं से क्या आ गया मेरे पास, आर इंटू पी साइन थीटा, मतलब पी परपेंडिकुलर, यस और नो। साइन थीटा अगर मैं आर के साथ लगा देता तो क्या बन जाता, आर परपेंडिकुलर इंटू पी। सही है भाई। और चाहो तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, पी की जगह एमवी रख दो, क्या आ जाएगा, एम वी आर साइन थीटा। ठीक है भाई। तो ये सारी की सारी वैल्यूज आपकी क्लियर है।
ठीक है। अगर आर, आर मतलब क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से मोमेंटम, जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, ठीक है, वहां तक का डिस्टेंस क्रॉस उसकी वेलोसिटी या उसका मोमेंटम, सही है। मोमेंटम की और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, सेम, सही है भाई। मोमेंटम की और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, सेम होती है, ठीक है भाई। तो वेलोसिटी के साथ क्रॉस कर दो या मोमेंटम के साथ क्रॉस कर दो, डायरेक्शन सेम ही आएगी, ठीक है भाई। आर क्रॉस एफ किया था, ऐसे ही आर क्रॉस पी कर देंगे, आर क्रॉस वी कर देंगे। नहीं आई बात समझ में? अब अगला टॉपिक ही यही है। अब बात करते हैं, देखो एक तो फॉर्मूले हो गए, ये सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं। पी एम वी होता है, एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी। तो टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा, आर साइन थीटा एफ, आई अल्फा, ठीक है भाई। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी, आर पी साइन थीटा, आर साइन थीटा पी। बोलो, इससे बन जाएगा आर इंटू पी परपेंडिकुलर, यहां से आर परपेंडिकुलर इंटू पी, और यहां से आई ओमेगा। कोई दिक्कत है भाई? मास इंटू वेलोसिटी से हमने इसको कंपेयर किया था, वहां से आगे। अच्छा, इसमें ये बताओ इसका क्या मतलब है, ये वाली बात जो है, इसका क्या मतलब है? सिंपली आर ले लो, पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो मास है जो घूम रहा है, क्या करो, उसका आर ले लो कंप्लीट, और इस आर वाली लाइन के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ले लो, यस और नो। जैसे मान लो यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, ये हो गया था मेरा क्या, आर, सही है। अब बताओ, ये हो गया आर की डायरेक्शन। अब मान लो फोर्स अगर इधर लग रहा था, तो एफ के दो कंपोनेंट कर देते थे, एक इधर और एक इधर, यस और नो। और कौन सा कंपोनेंट लेते थे, आर के परपेंडिकुलर एफ का कंपोनेंट, यस और नो। उल्टा भी कर सकते हैं, हमने क्या किया था, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, यानी कि कंप्लीट फोर्स ले ली थी, और आर का कौन सा कंपोनेंट ले लिया था, जो एफ के परपेंडिकुलर, यस और नो। तो बोलो, उस वाले मेथड में क्या हुआ था, यहां पे हो गया था मेरा एफ, यस और नो। सो दिस इज द लाइन एक्शन ऑफ फोर्स, है ना। ये वो लाइन है जिसके अलोंग फोर्स लग रही है ना। और इस लाइन के परपेंडिकुलर मैं आर का कंपोनेंट ले लेता हूं, यस और नो। सो दिस इज आर परपेंडिकुलर एंड दिस इज एफ, यस और नो। कोई दिक्कत है भाई? बोलो, यही था ना थीटा, बोलो भाई। तो ये भी क्या है, थीटा। अगर ये आर है तो ये आर कॉस थीटा, और ये कितना, आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा इंटू एफ कर सकते हैं, यस और नो। मतलब जो फोर्स वाली लाइन है, फोर्स वाली लाइन है, वहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख लेते हैं, यस और नो। सिमिलरली अब मैं एफ की जगह पी कर दूं, बोलो भाई। अब बताओ ये क्या है, आर परपेंडिकुलर इंटू पी, बोलो भाई, आर परपेंडिकुलर पी। ये पी, ये कौन सी लाइन है, दिस इज द लाइन ऑफ मोशन। बोलो भाई, जिस लाइन पे मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में तो मोमेंटम होता है। तो बोलिए, दिस इज माई मोमेंटम। और इस लाइन पे मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर डाल दिया, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम लाइन ऑफ मोशन। ये मेरा आर परपेंडिकुलर आ गया, इसको मैं पूरे मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यस और नो। या तो आर को मल्टीप्लाई कर दो, पूरा का पूरा आर ले लो, और पी का साइन थीटा वाला कंपोनेंट ले लो, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। या फिर क्या करेंगे, मोमेंटम पूरा ले लिया और आर का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ले लेंगे। नहीं आई बात समझ? बिल्कुल कॉमन सेंस हो गई अभी हमारे लिए, है ना। ठीक है, ठीक है, यही बात यहां लिखी हुई है। देखो ये आर है, तो बोलो या तो पी का पी साइन थीटा वाला कंपोनेंट ले लो, आर इंटू पी परपेंडिकुलर कर लो, या फिर ये जो मोमेंटम वाली लाइन है इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो यहां से, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख लो। तो ये क्या आ जाएगा, ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा को पूरे मोमेंटम से भी मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। कॉमन सेंस हो गई है? बोलो भाई, सिंपल है ना। अगर सिंगल बॉडी है, अब इमेजिन करिए सिंगल बॉडी है। अच्छा, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? मोमेंटम क्या बताता था, बेसिकली मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट बताता था, यस और नो। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। और ये भी बताता था कि अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है, तो उसको रोकने के लिए कितना एफर्ट करना पड़ेगा। मान लो हल्की बॉडी है, थोड़ी सी वेलोसिटी है, तो उसको रोकने के लिए ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, या भारी मास और ज्यादा वेलोसिटी वाली बॉडी को रोकने के लिए करना पड़ेगा। तो ऐसे ही एंगुलर में मोमेंटम है, जिस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा, जिस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा, उसको रोकने के लिए, घूमने से रोकने के लिए ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा।
सही है। और जिसका एंगुलर मोमेंटम कम होगा उसको घूमते हुए रोकने के लिए या उसको घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टॉर्क ज्यादा लगना। सही है भाई, कोई दिक्कत है। और इसमें देखो एक फॉर्मूला बना था हमारा, क्या, आई इंटू ओमेगा, अभी भी बताया ना, देखो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला ऊपर राइट साइड में, आई ओमेगा। देखो एंगुलर मोमेंटम दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है, किसका, आई और ओमेगा का। अब मुझे ये बताओ ओमेगा क्या है, घूमने की वेलोसिटी, घूमने की वेलोसिटी, और आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस चीज पे डिपेंड करता है, मास पे, रेडियस ऑफ रोटेशन पे और मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। अगर किसी बॉडी का मास क्या हो जाए, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास आ जाए, ज्यादातर मास कहां आ गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास, तो उसका आई घट जाता है। और उसका मास अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर चला गया तो क्या होगा, उसका आई बढ़ जाता है। अब मुझे बताइए, हाँ चलो ठीक है, वो आगे आ जाएगा। तो आई और ओमेगा का मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। जिसमें मास दूर दूर होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका आई ज्यादा होता है, जिसमें मास पास पास होता है उसका आई कम होता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन काम आती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में, ठीक है भाई, ओके। तो ये हो गया एम, मास का ऑब्जेक्ट यहां पे, ठीक है। ये आर रेडियस के पाथ में घूम रहा है, ठीक है, और घूमने की जो वेलोसिटी है ओमेगा है, ठीक है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है आपको। तो बोलिए बॉडी ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे, सही है। ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, सही है भाई। अब आपको क्या करना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, बोलो ऑब्जेक्ट अगर यहां है तो वेलोसिटी इधर होगी, बोलो भाई ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, तो अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो उसकी वेलोसिटी इधर है। एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां है, यहां से आर ले लो, आर क्रॉस पी कहां गया, ऊपर की तरफ, यानी कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। और मैग्नीट्यूड कितना है, बोलो दिस इज माई आर एंड दिस इज माई मोमेंटम, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, 90 डिग्री। तो साइन थीटा में साइन 90 हो जाएगा और वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बोलो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, आर इंटू एम वी साइन थीटा, यस और नो। अब मुझे ये बताओ कि जब ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो v इज इक्वल टू क्या होता था, आर ओमेगा नहीं होता था, लीनियर स्पीड इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई एंगुलर स्पीड, याद आ गया आपको। ऐसे ही हमारे पास एक होता था s इज इक्वल टू आर थीटा और a इज इक्वल टू आर एल्फा, और कौन सा एक्सेलरेशन था ये, टेंजेंट के अलोंग। वेलोसिटी भी कौन सी थी, टेंजेंट के अलोंग ऑब्वियसली, ठीक है। कोई दिक्कत है भाई, ठीक है। तो बोलो जो हमारा v है, आर एम वी साइन थीटा, आर क्रॉस पी यानी कि आर पी साइन थीटा, आर एम वी साइन थीटा, साइन 90 हो गया था, आर एम वी, वी की जगह क्या लिख दूंगा, आर ओमेगा, सही है भाई। तो इस v की जगह क्या लिख दिया मैंने, आर ओमेगा। बोलो आर इंटू आर ओमेगा और एम, एम आर स्क्वायर ओमेगा, हो गया भाई। कोई दिक्कत है, डायरेक्शन कौन सी है, वर्ड्स, अपवर्ड्स लिखा भी होगा, बिल्कुल सिंपल है। अगर टॉर्क में अगर आप कंफर्टेबल हो तो फिर आप एंगुलर मोमेंटम में भी कंफर्टेबल ही रहेंगे। हाँ भाई, ये देख लो, ये जो बॉडी है एम मास की है, ठीक है, ओमेगा से ये घूम रही है और आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रही है। अब बताओ आर क्रॉस वेलोसिटी, आर क्रॉस वेलोसिटी अंदर की तरफ आया, तो बोलो आर की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी एल की वैल्यू क्या आ गई अंदर की तरफ, तो एल इज इनवर्ड्स, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी यानी कि आर पी साइन थीटा। बोलो दिस इज योर आर, यस और नो, एंड दिस इज द एंगल 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, कॉमन सेंस है। जो अल्फा की डायरेक्शन है वही टॉर्क की डायरेक्शन है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, है ना। तो जो टॉर्क की डायरेक्शन है वही अल्फा की डायरेक्शन है, जो ओमेगा की डायरेक्शन है वही एल की डायरेक्शन है। ओमेगा को कैसे निकालते थे हम, घूमने की डायरेक्शन में उंगलियां घुमाते थे और थंब की डायरेक्शन क्या देती थी, सही है। तो सेम टू सेम ये रहेगा, ठीक है, ओके।
वैसे भी L इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो ओमेगा की डायरेक्शन और आई की डायरेक्शन, उसकी L की डायरेक्शन सेम रहेगी। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस, ठीक है भाई, अबाउट एन एक्सिस मल्टीपल बॉडीज हैं आपके पास, ठीक है भाई, मल्टीपल बॉडीज, m1 r1 डिस्टेंस पे है, m2 r2 डिस्टेंस पे, m3 r3, m4 r4, सही है। तो बोलो L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी फर्स्ट बॉडी के लिए, m1 r1 स्क्वायर, सॉरी m1, बोलो ध्यान से देखो क्या होता था, r क्रॉस p r इंटू एम वी की जगह क्या लिख देते थे, r ओमेगा, तो बोलो क्या बन गया, m r स्क्वायर ओमेगा, यस और नो। तो आप दोनों चीजें लिख सकते हो, आर एम वी भी लिख सकते हो और एम आर स्क्वायर ओमेगा, एम वी आर या फिर एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो बोलो भाई इसका मोमेंटम कैसे लिखूं, एम वन का, एल वन इज इक्वल टू, बोलो एम वन सही है, एल टू एम टू आर टू स्क्वायर ओमेगा। भाई यहां से फॉर्मूला ले रहा हूं, अब ये भी डिराइव किया था ये, ठीक है। तो L1 L2 L3 आ जाएंगे, सबके एंगुलर मोमेंटम्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कौन सा एडिशन, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन ही क्यों कर रहे हैं कि बिकॉज एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन होती है ना इसकी एक पर्टिकुलर, ओमेगा वाली डायरेक्शन होती है, तो इसीलिए L इज इक्वल टू, बोलो m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस m3 r3 स्क्वायर ओमेगा, डैश 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 हो जाएगा। बोलो ओमेगा सबका कांस्टेंट है, ओमेगा बाहर, क्या आ जाएगा, समेशन एम आई आर आई स्क्वायर। ध्यान से देखो ये क्या है, आई ही तो है ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, मतलब मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, आई है ये, और ओमेगा एज इट इज, तो ये आई ओमेगा आ गया। कोई दिक्कत है भाई। तो एक्सिस के अबाउट किसी बॉडी का अगर हम मोमेंट ऑफ सॉरी एंगुलर मोमेंटम देखते हैं तो क्या आता है वो, आई ओमेगा, आई ओमेगा, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ कि सारे फॉर्मूले कौन बता सकता है, टॉर्क के भी और एंगुलर मोमेंटम, दो फॉर्मूले पूछ रहा हूं मैं आपके, ठीक है। डिपेंडर बताएगा, बताओ टॉर्क, हाँ dl बाई dt, ठीक है, हो गए। उसके एंगुलर मोमेंटम के कौन बताएगा, तू बताएगा, चल बता। आर इंटू पी परपेंडिकुलर, आर इंटू पी परपेंडिकुलर भी होगा, हाँ, और एम वी आर, एम आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। और कौन बता सकता है यही चीजें रिपीट करके, 11th वाले कोई नहीं बताएगा, प्रियांशी बताएगी। टॉर्क के सारे फॉर्मूले बताओ, चलो बताओ। आर क्रॉस एफ, वेरी गुड, आई अल्फा, आर क्रॉस एफ मतलब ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो आर क्रॉस एफ क्या हो जाएगा, आर एफ साइन थीटा, वेरी गुड। फिर आर परपेंडिकुलर एफ और आर एफ परपेंडिकुलर, ठीक है। और क्या होगा, एक डीपी बाई डी होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू, हाँ, तो ऐसे ही डीएल बाई डी हो जाएगा, ठीक है। देख दूंगा मैं अगर होगी तो, ठीक है। बताओ एंगुलर मोमेंटम वाले फॉर्मूले, आई आई ओमेगा, एम वी आर साइन थीटा, है ना, साइन थीटा, और एम आर स्क्वायर ओमेगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा, देखो लिखा भी हुआ है ना। चलो बताओ, तुम बताओ अब, टॉर्क के बता दो। आर क्रॉस एफ, आर साइन थीटा, आर परपेंडिकुलर एफ परपेंडिकुलर डीएल बाई डी, आर ओमेगा, अल्फा, भूल जाता है। चल बता भाई निशांत, टॉर्क का एंगुलर मोमेंटम का बता, चलो एंगुलर मोमेंटम, अरे वो फोर्स होता है, एम वी आर साइन थीटा, एम वी आर, ठीक है, कि साइन 90 हो तो ठीक है, क्रॉस पी,
आई ओमेगा, आई ओमेगा। और एक और फॉर्मूला जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, एम आर स्क्वायर ओमेगा। दोनों बता दो अब तुम। मैंने मना किया था ऐसे बैठने के लिए, फिर भी बैठ गया ऐसे ही। अपनी कमर के सहारे बैठ। कमर में दर्द है क्या? तो फिर अपनी कमर के सहारे बैठ, हाथों के सहारे मत बैठो। हाँ बता, दोनों फॉर्मूले। फोर्स का और सॉरी हाँ टॉर्क का। हाँ ठीक है। आर वेक्टर फॉर्म में और बता दे। वेक्टर होते हैं ना, आर और एफ, दो पर वेक्टर है। आर क्रॉस एफ बोलते हैं उसको। ठीक है। और एल का भी बता दे चल। एल मतलब एंगुलर मोमेंटम के। एम आर ठीक है। आर परपेंडिकुलर टू पी, आर पी परपेंडिकुलर। एक वेक्टर फॉर्म में भी बता दे। आर क्रॉस एफ ऐसे ही। आर क्रॉस एक और बच गया, लिखा हुआ है बोर्ड पे, आई ओमेगा। आई ओमेगा कहाँ बताया था? ठीक है, याद कर लिया तुम दोनों ने दिमाग में, मुझे पता है। ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? क्या करना है? आर परपेंडिकुलर पी या आर पी परपेंडिकुलर। ठीक है। फाइंड एल ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट। मतलब एंगुलर मोमेंटम बताना है। एक बॉडी है, यहां से फेंकी गई है, ठीक है, ग्राउंड से थीटा एंगल पे फेंकी गई है, यू स्पीड से फेंकी गई है, बॉडी का मास m है। आपको बताना है कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, तब इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। देखो भाई, क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, मुझे बताओ जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, मतलब ये ऊपर नहीं जा रही है, सिर्फ कहां जा रही है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा। यस और नो? अब देखो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से एक r वेक्टर बना सकता हूं, यहां से p आ गया इधर, और इधर से एक p का कंपोनेंट ले लूं, फिर r इंटू पी परपेंडिकुलर कर दूं। आसान तरीका ये नहीं है। आसान तरीका क्या है? आसान तरीका मैं बताता हूं। देखो भाई, दिस इज द लाइन ऑफ मोशन एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई दिक्कत? तो बोलो दिस इज द आर परपेंडिकुलर विच इज द एच मैक्स, और बोलो इसके परपेंडिकुलर यही अपने आप ऑब्वियसली आर परपेंडिकुलर इंटू पी। तो बोलो कितना आएगा आंसर? एच मैक्स इंटू यू कॉस थीटा। ठीक है, और ये एम। सही है। बोलो भाई वेलोसिटी इतनी है, मोमेंटम कितना है? एम यू कॉस थीटा। तो बोलो आर परपेंडिकुलर इंटू पी। हो तो गया। आर परपेंडिकुलर एच मैक्स के बराबर है। एच मैक्स कितना है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू एम यू कॉस थीटा। हो जाएगा, सिंपल है। अच्छा, सेकंड है व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू स्ट्राइक। ठीक है, जब ये वापस स्ट्राइक करने वाली है, अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट निकाल रहे थे, ठीक है, और जब ये यहां स्ट्राइक करने वाला है, तब आपको बताना है। तो देखो अब कौन सा मेथड ठीक रहेगा? बोलो, ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, हमें क्या बताना है? इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताना है। तरीका क्या है? आर पी परपेंडिकुलर या फिर आर परपेंडिकुलर पी। मैं कहता हूं देखो यहां से लेके यहां तक का ये डिस्टेंस ले लिया, दिस इज माय आर वेक्टर, यस और नो, और दिस इज माय पी वेक्टर। अब मैं इसके दो कंपोनेंट लेता हूं, एक तो पी और एक पी साइन थीटा, यानी कि पी परपेंडिकुलर यहां हो जाएगा। तो क्या कर दूं? आर इंटू पी परपेंडिकुलर। बोलो भाई। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। हाँ, ये एंगल थीटा है ना? हाँ, ये एंगल थीटा है, तो बोलो ये कितना होगा? साइन थीटा। तो ये हो जाएगा एम यू साइन थीटा। कितना आ गया आंसर? बोलो आर इंटू पी परपेंडिकुलर, मतलब पी का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट एम यू साइन थीटा। कोई दिक्कत है भाई? एम यू कॉस थीटा तो कंपोनेंट इधर रहता है ना हमेशा। क्या है? हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, साइन थीटा लिख तो दिया मैंने। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, मैं मान लिया, पर मैं तो सेकंड का लिख रहा हूं ना। आर इंटू बोलो पी परपेंडिकुलर, यानी कि आर इंटू पी साइन थीटा। पी कितना है? बोलो एम यू
साइन थीटा। आर कितना है बोलो, यहां से यहां का डिस्टेंस रेंज के बराबर है। रेंज क्या होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी इंटू एम यू साइन थीटा। दिस इज योर आंसर। क्या है, क्या बोल रहा है? हाँ, किसने कहा? तुम वो वाला मत लगाओ, ऐसे ऐसे वाला मत नहीं लगेगा भाई। यहाँ पे सिमेट्रिकल होता है ये, सिमेट्रिकल देखा है? अच्छा मुझे ये बताओ, जब ये बॉडी यहां से गई थी तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना था? तो जब ये बॉडी यहां पहुंचेगी तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? जब ये बॉडी यहां से प्रोजेक्ट हुई थी तो ऊपर वाला कंपोनेंट कितना था? पता है ना, हाईएस्ट पॉइंट के बाद सिमेट्रिकल होता है। तो बोलो जब ये नीचे आएगा तो नीचे वाला कंपोनेंट कितना होगा? तो नीचे वाला मोमेंटम एम यू साइन थीटा होगा। ठीक है, यही एंगल होता है थीटा। इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अगर ये बॉडी आई और ऐसे स्ट्राइक कर रही है तो मतलब मोमेंटम इधर है ना, बोलो यहां से ये एंगल होता है थीटा, तो और फिर ये एंगल होगा थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, आर पी परपेंडिकुलर और आर परपेंडिकुलर पी हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, एक बॉडी है, रॉड है, सेंटर के अबाउट ये ओमेगा से रोटेट कर रही है। बोलो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई कितना है सेंटर के अबाउट? एम एल स्क्वायर बाय 12 ओमेगा। दिस इज आंसर। ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप देख सकते हो। देखो, मास m, लेंथ l, रॉड है, इस पॉइंट के अबाउट कितना होता है? आई एम एल स्क्वायर बाय 3। तो आई ओमेगा होता है फॉर्मूला सीधा सीधा। बोलो कितना हो गया? एम एल स्क्वायर बाय 3 ओमेगा। ठीक है, रिंग है, घूम रही है, कितना होता है इसका? आई एम आर स्क्वायर, तो ओमेगा कर देंगे साथ में। ठीक है, डिस्क है, एम आर स्क्वायर बाय 2 ओमेगा। ठीक है, अच्छा यहां पे है, रिंग का यहां है, तो बोलो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं? सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एम आर स्क्वायर, डिस्टेंस है आर, तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, 2 एम आर स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, सॉलिड स्फीयर है, बोलो इस सेंटर के अबाउट कितना होता है? 2/5 एम आर स्क्वायर। यहां से डिस्टेंस कितना है? आर, तो प्लस एम इंटू आर स्क्वायर हो गया आंसर 7/5 एम आर स्क्वायर, और ओमेगा लगा देंगे आगे। कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है, ये दो क्वेश्चंस आप व्हेन द पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा ये तो वही हो गया, कर लिया ना ये क्वेश्चन। बस पिछले वाले क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी है जो पिछले पेज पे क्वेश्चन था। ठीक है, बोलो हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो हाईएस्ट पॉइंट है तो एम यू कॉस थीटा होगा मोमेंटम वहां पे टोटल, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा लाइन ऑफ मोशन से? एच मैक्स के बराबर है ना, एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, तो पिछले फॉर्मूले याद होना इसीलिए जरूरी है। ठीक है, कर लोगे, बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। ठीक है, एल की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ एंड ए 2 सेकेंड्स आफ्टर रिलीज। तो क्या किया है, एक बॉडी है, यहां पे मास है उसका 2 kg, उसको रिलीज किया गया, मतलब उसका u कितना है? 0। ठीक है भाई, तो O पॉइंट के अबाउट उसका क्या बताना है? एंगुलर मोमेंटम बताना है। ठीक है भाई, बॉडी यहां से रिलीज की गई है, यहां से, यहां से बॉडी रिलीज हुई। बोलो दिस इज द लाइन ऑफ मोशन, 2 सेकेंड्स आफ्टर रिलीज इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। भाई 1 सेकेंड के बाद 10, 2 सेकेंड के बाद 20, तो इसकी स्पीड पता चल गई। इसका मास पता है, m और v पता है, r और साइन थीटा निकालना बाकी है। एम वी आर साइन थीटा, यही होता है ना फॉर्मूला। तो बोलो इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो यहां से मान लो बॉडी यहां कहीं है, यहां से यहां के लिए r ड्रॉ कर दो। दिस इज द r। r हो गया, ओके, r पता है अब आपको। व्हाट इज द थीटा? वेलोसिटी इधर है, r इधर है,
एंगल इज 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री हो जाएगा, so इट इज 0। तो अबाउट ओ एंगुलर मोमेंटम इज 0, ठीक है। अच्छा फिर और क्या पूछ रहा है, अबाउट ए पॉइंट, तो ये पॉइंट है ए, दिस इज द लाइन ऑफ मोशन, यस और नो, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द लाइन ऑफ मोशन फ्रॉम दिस पॉइंट, यस और नो। तो ए से वहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 5, तो एम वी आर साइन थीटा, यस और नो। एम कितना है 2, स्पीड कितनी हो जाएगी 20, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 5, बोलो। ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डाला तो एंगल इज 90 डिग्री, तो साइन 90, दिस इज योर आंसर 200। कोई दिक्कत? अच्छा एल की यूनिट्स और देख लो, एल की यूनिट्स क्या होगी बोलो, आई इंटू ओमेगा, ओमेगा क्या होता है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, तो बोलो आई केजी मीटर स्क्वायर, अरे एम आर स्क्वायर होता है ना, और ये क्या हो जाएगा पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, डायमेंशंस एम एल टू टी माइनस 1। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो एम एल टू टी माइनस 1 हो गया, सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है चलो, ये हम फिर अगली क्लास में करते हैं, ठीक है। यहां तक का सब कुछ रिवाइज करके आना है, कर लोगे? ज्यादा तो नहीं दे दिया काम?